लोगों को उम्मीदें थी। कैसा ये बजट रहा है आपके नज़रिए से? सर, इस बजट को देखा जाए तो आम लोगों की इस बजट से काफ़ी उम्मीदें थी हर पर्सपेक्टिव से, बिजनेसमैन की, कॉरपोरेट्स की, क्योंकि ये जो बजट है वो बीजेपी 2.0 का लास्ट फुल फ्लैश बजट है। तो बिजनेसमैन को, कॉरपोरेट को, आम जनता को, गृहिणियों को, सबको इनमें उम्मीदें थी। बट उम्मीदों के हिसाब से ये बजट काफ़ी हद तक और चीज़ें भी दे सकता था। मतलब काफ़ी सेक्टर्स उन्होंने कवर करे, लेकिन जो मेन हमारी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है, लाइक आपकी इन्फ्लेशन, जॉब क्रिएशन, जिसके ऊपर सारी उम्मीदें टिकी हुई थी, उस पे बातें बहुत कम हुई हैं इस बजट में। हाउएवर आपकी मिडिल क्लास को ऑफ कोर्स बेनिफिट हुआ है। ठीक है, इनकम टैक्स के अंदर, लाइक पहले 5 लाख तक इनकम के ऊपर, जैसे कि हम सब जानते हैं, कोई टैक्स नहीं था। अब वो इनकम बढ़ाकर 7 लाख कर दिया। अब 7 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स जो है नहीं है। प्लस जो एक फायदा मिडिल क्लास को हुआ है, उसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर जी ने ध्यान HNI का भी रखा है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का भी रखा हुआ है। उनके जो सरचार्ज के रेट हैं वो 37% से घटा के 25% हुई है, जो कि एक अच्छी वेलकम मूव है। ऑल दो रिवेन्यू लॉस होगा सरकार को इससे, बट इट इज अगेन अ वेलकम मूव। फर्दर सैलरी वालों के लिए एक जो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारी होती थी, जो 50,000 की फ्लैट मिलती थी, वो 52,500 की हो गई है। अगेन इट्स वी कैन से वेलकम मूव। फर्दर अगर प्राइवेट एम्प्लॉइज जो हैं, उनको अगर छुट्टियां नहीं लेते और छुट्टियों के जो पैसे उनको मिलते थे, वो पहले 3.5 लाख तक एग्जाम्प्ट होते थे, अब वो बढ़ाकर सीधा इन्होंने 25 लाख तक कर दिया है। तो मिडिल क्लास को, सैलरी वालों को, इसी के साथ कहें कि एक न्यू टैक्स रजीम था, उसके ऊपर भी जो टैक्स के रेट है वो कम करे गए हैं। अब मान के चलिए कि पहले 5 लाख तक आपकी जो परसेंटेज थी, ठीक है ना, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता था। उसके बाद 2.5 लाख तक 5%, फिर उसके बाद 7.5 तक 10, फिर 15, 10 तक, फिर 12.5 तक 20, ऐसे होता था। उनमें भी रेटों में चेंज करे गए हैं, जो कि अगेन टैक्स बेनिफिट है अपने मिडिल क्लास के लिए। लाइक ओवरऑल इस बजट से मिडिल क्लास को फायदा मिला है जी। कुछ था इसमें, बजट में क्या था वो? जी हाँ, अभी पीछे साल, 1 डेढ़ साल पहले जो अग्निवीर हमारी जो स्कीम आई है, उसके अंदर सरकार ने एक अग्निवीर फंड बनाया है। ठीक है, वो अग्निवीर फंड से जो भी इनकम होगी उसको भी ई के दायरे में रखा गया। मतलब ये जब पैसे डालेंगे वो भी एग्जामेशन मिलेगी, जब वहाँ उस पैसे से इनकम जनरेट होगी, इंटरेस्ट आएगा, वो भी एग्जामेशन मिलेगी, और जो पैसा वापस मिलेगा तो भी फायदा मिलेगा, तो भी वो एग्जाम्प्ट होगा। ई कैटेगरी में इस फंड को रखा गया है। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।